कोई भी मध्यांतर नहीं है। तो आइए देखते हैं नाटक अमली, जिसके निर्देशक हैं मुकेश झा। दर्शक देवता लोगन को प्रणाम। आज आप सब नाच तमाशा देखे खातिर यहाँ पर आ रहे हैं। नाच तमाशा देखे से दुखी मन को बड़ा सुख मिलता है। अगर त्योहार को सुख मिल जाए तो नाच तमाशा वाले लोगन का मेहनत सुखद। पर एक अर्ज है हमारी कि ये पल भर की हंसी, क्षण भर का सुख माया जाल है, माया जाल। मायापुर बाजार रे अनाई मनवा, गईले मायापुर बाजार रे अनाई मनवा। यहाँ पैदल ठग दुकानदार रे अनाई मनवा। यहाँ पैदल ठग दुकानदार रे अनाई मनवा। काहे गईले मायापुर बाजार रे ठग
आया वही झंझट। सो देवता सर्व दर्शक लोग, आज के तमाशा में सुख नहीं है, हंसी नहीं है। आज के तमाशा में जिंदगी के सच सच किस्सा है। श्री गणेश पद नाऊ माथा तब गाऊं अमली के गाथा अवत बानी सबके रुमाथा चित दई सुनऊ अमली के गाथा। आज के तमाशा में अमली का किस्सा है भाई। अमली का किस्सा केवल हमारे गांव का किस्सा नहीं है, हर गांव में है अमली, और देश के हर गांव में है अमली का किस्सा। अछूत हरिजन परिवार की अमली, बुधिया का बेटा रमेशरा की घरवाली अमली। अमली जब बहू बन के रमेशरा के गांव आई, बुधिया के टूटे घर के आंगन में मंगल गान बज रहा, गीत गवनाई चल रही। दिया एलो ससुर के दलान बाबा के पाग रख दिया एलो ससुर के दलान बाबा के पाग रख गोरे उठिया अंगना बाहर गोरे उठिया अंगना बाहर दिया के कर बन बना मैया के साग रख आमा सासू के कर बन बना मैया के साग रख दिया एलो ससुर के दलान बाबा के पाग रख देखियो एती तो पैसा कर दे देखियो एती तो पैसा कर दे आजब ने कखनो कुबोर बाबा के मान रख आजब ने कखनो कुबोर बाबा के मान रख दिया एलो ससुर के दलान बाबा के पाग रख दिया एलो ससुर के दलान बाबा के मान रख एलो ससुर के दलान बाबा के मान रख ए भाई, खुशी खुशी विवाह निपट गया और कन्या घर आ गई और किस्सा खत्म हो गया। अरे नहीं भाई, किस्सा तो अभी शुरू हुआ है। तो आगे का किस्सा कौन बयान करेगा? अरे सब लोग मिलजुल के करेंगे भाई। इतनी बड़ी इतनी भारी जिंदगी का किस्सा अकेले हमरे बस का नहीं है। तो देवता स्वरूप दर्शक लोग, दिन बीता मास बीती, बीत गया विवाह का उत्साह। धतुरे के फूल जैसी मदमाती जवानी का नशा उतरते देर नहीं लगी। शादी विवाह के बाद नयका जोरे का देह फलती फूलती है, लहराती है खेत के जवान फसल की तरह। पर रमेशर और अमली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसी सुखी कटीली जिंदगी पहले थी वैसी ही रही। सच कहें अरे भाई, खाली क्या कथा सुनाते रहोगे, कुछ दिखाओगे भी? अरे गप बे सगी रात बीत गई भाई, आज जल्दी करो। दिखा रहे भाई। अरे तभी से तुम सिर्फ गपियाए चले जा रहे हो। लो देखो। माई, तुम्हारी आँख की जोत तो सुबह तक ठीक थी, अभी घंटा 2 घंटा में कैसे कम गई? क्या हुआ हमारी आँख की जोत को? दिख नहीं रहा है, अंगना में बैठे हैं कि चारा काट रहे हैं? रोज तू ही काटता है का? बोलता का है नहीं है रे? तुमरे भरोसे ही माल मवेशी हमरे द्वार पर 5 रुपए से है का? नहीं रे माई, हम तो घर घुस रहा, घर में बैठ के हम मेरी का मुंह निहारते रहते हैं। सारा गांव कहता है कि रमेशरा तो घर घुसरा है, तो तू काहे नहीं बोलेगी? नहीं रे, अब तू तो हमरा कमा ससुराल है, नाराज क्यों होता है? सच बात तो कही है। अब कब तुमरे भरोसे माल मवेशी रहते हैं बोल? हम तो अपने ही कोनो बोझ नहीं डालते तुमरे माथ पर। दिन भर पहाड़ हार तोड़ता है, अब मेहनत मजदूरी करता है, तब रोटी साग दिखती है थाली में। काई कन्या, ई काहे नाक फुला फुला के बोल रहा है? पानी पहले अपने पास रख, रात की रोटी बची होगी, दे दे खाने को, बाबू टोला जाएगा। हम नहीं जाएंगे।
जाएंगे बाबू टोला, बाबू टोला, बाबू टोला, बाबू टोला। जैसे सगड़ी जिंदगी की गुलामी लिखी है मेरे नसीब में। रे आग लगवाएगा झोपड़ी में तू। हे भगवान, बुढ़ापा में झोटा कटवाएगा हमरा। लात गाड़ी तो मिलेगी, इज्जत हम लोग जाएगी घर की। जवान कन्या घर में बैठी है और तू दुश्मनी लौट रहा है। हे भगवान, एक तो पहले से ही चाहे गेहूं घर फूक दे या जान प्राण ले ले, हम नहीं जोतेंगे आज से बाबू टोला का हल, समझी तू? अरे लात गाली तो वैसे भी भाग में है और ऐसे भी, फिर कौन बात का डर? काम करो तो भी पिटो, ना करो तो भी पिटो, फिर कौन बात की गुलामी? तुम्हारा दिमाग चल गया है। रे मत मारी नहीं है तुम्हारे बच्चा के साथ रहते रहते। हे भगवान, वही करम जला बिगा रहा है। कन्या बचना आया था थारे, वो सिखाए नहीं है अब। दोनों जन भारी बैठ के कुसुर पुसुर कर रहे थे, हम कहाँ जाने की कब बतिया रहे थे। बचना की बात में ना पड़ बेटा। सगरी उम्र काट दी छाती से सटाए सटाए। रे कुटानी पिसोनी करके माला पोसा है रे। आज हमारी आँख के सामने बाबू टोला का सोन लो उबावेगा तो छाती ना फटेगी हमारी का। रोज रोज भाई बहन और मेहरी की गाली सुनते रहे, तब छाती जुड़ावेगी तुमरी? तू चाहती है हम जिंदगी भर कोलू के बैल की तरह पिसते रहे? नहीं रे, लिखनी पढ़नी कर। बाप का नाम साग पात और बेटा का नाम परोर। जन्म लिया है चमार तो साहब के घर, मान करेगा राजपूत पठान पुत की तरह। मान कहाँ बची है कि मान करेगा क्यों? मान तो सब पुरखा लोग बेच आए, पठान टोला और बाबू टोला की डेवरी पर मान करेगा। माँ बोल बेटा, माँ बोल। बात को पंख लगते देर न लगती है, कोई सुन लेगा तो आफत गिरेगी मार पड़। अरे हम नहीं डरते हैं किसी से। ए, मार पति कर, बात मान ले हमरी। मालिक मलिकान से झगड़ा करके जन्मजूर की जिंदगी ना काटती है। समझा, यही सेवा टहल में नेम धर्म छिपा है। रे जकरी धरती पर पसीना बहा के, जकरी धरती पर हाथ गोड़ हिला के रोटी मिले, ओकरी बात बुरा न मानते बेटा। देख बिना मजूरी काम न चलेगा। हिया न वहाँ, ई द्वार न वो द्वार। ई द्वार ऊ द्वार सब पहचानते हैं, सब साले हार मांस नोचते हैं। हम सोच लिए अब इस साले लुटेरों की मजूरी ना करेंगे तो ये पेट का नरक कैसे भरेगा? रे हमारा जात अकेले कितना हाथ तोड़े बोल। अरे कौन कहता है कि तू जाके हार तोड़? हमारी मर्जी, जहां से लाए घर का खर्च बरच। सेंध मारेगा का? बचना का लक्षण तो पहले से ठीक नहीं है, जेहल खटवाएगा भागा। माई तू तो बात समझती नहीं है, खाली बकर बकर करती रहती है। अरे हमारी तो मत्ती मारी गई है। कर तू अपने मन की, जो जी में आवे कर। हमरा का है, हम तो गाछ वृक्ष से लटके हैं। अब गिरे तब से मियां बीवी समझो अपनी जिंदगी। रे हमरा का है, हम तो मूस की दवाई लाके खावेंगे तो फिर कोनो रात भोर ना होवेगी। काहे जिद पर अड़ जाती हूँ, बात कहे ना मानती। तू आई है जज मुख्तार बन के, हम पैरवी करने आई है। हम का जाने जज मुख्तार, हमने तो जज मुख्तार तुम ही हो। हम नहीं है जज मुख्तार, हम तो जन मजूर हैं। अरे हाथ पैर बना रहे तो किसी जगह पेट का नरक भरने लायक जुगाड़ कर ले कि महादेव राय और अबरार खां की गुलामी खातिर अंगूठे का निशान नहीं लगवाया है, समझी तू? तो घर कैसे चलेगा? तू कौन होती है फिक्र करने वाली? अरे हम काहे फिक्र ना करें, हम तुम्हारी धर्म की औरत है दियाहाता, काहे फिक्र ना करें। अच्छा सुनो, तुम कहो तो हम माई के साथ जाएं, कटनी रोकनी करें। अरे बाहर की हवा खाए को जी करता है तो जाओ, कि कटनी रोकने का बहाना क्या है? कैया तक लुका छुपा कर रखोगे संदूक? जैया तक तू रहना चाहे। देखो तुम रात दिन जान परान हलकान करो और हम यहाँ घर में बैठे रहे, ये हमरे बस की बात ना है। सुन मेरी बात, जैया तक हो सके घर में रह के खनिया बहुरिया का मान मर्जाद हो गया, फिर तो सब धान सारे 22 पसेरी, हसुआ खुरपी तो है ही नसीब में। तुम रुको, हम रोटी लेकर आते हैं, खा के चले जाओ। हम नहीं जाएंगे।
बचना की बात मान गए और हमरी कोनो भी साथ ना है। सुन, अब सोच लिया है, इस साले लुटेरों की मजूरी ना करेंगे। अरे हफ्ता 10 दिन की बात है, रुपया पैसा के जुगाड़ में लगे हैं। रेलगाड़ी का भाड़ा बढ़ जुट जाए बस, फिर तो सीधे कलकत्ता। फिक्र मत कर, अपने गांव जुआर के बहुत लोग हैं वहां पे। यहाँ पे काम धंधा नहीं मिलता है, थोड़ा की फिक्र ना है। एक बार कोई काम धंधा मिल जाए बस, फिर तो हर महीने डाक बाबू से हरियाणा नोट छुड़ाया करना। ना ना ना, हमरे मन में धन दौलत की कोनो लालसा ना है। तुम हमरे पास रहो, बस यही संतोष है। यही धन दौलत है हमारे खातिर। बड़ी बेशरम औरत है तू। मर्द के पैर में बेरी जैसा लगते लाज नहीं आती। अरे दिन भर घर में बैठ के तुम भी सूरत निहारते रहे और गांव के मालिक मनिकार लोगों से लात गाली खाते रहे। यही में संतोष मिलेगा तुझे? तो हम भी साथ चलेंगे। तू हमरे साथ जाएगी? हाँ। तेरे दिमाग में भूसा भरा है, तू हमरे साथ परदेश जाएगी? अरे रहने खाने का ठिकाना नहीं है, जनाना को धोती के खूंटा में बांध के कहाँ काटते फिरेंगे? नहीं है, चली जा। कौन अपना बैठा है नैहर में जिगरे भरोसे जाए? ना बाप ना भाई, अंधी माँ है, वो भी आजकल भई है। अरे पट्टी पट्टीदार किसके हुए हैं आज तक जो घर में बैठा कर खिलाएंगे? हमरा तो नैया और ससुराल सभी है, घर आंगन है। हाँ। अरे अमली, बस 4-5 महीने की बात है, जल्दी ही लौटेंगे। पहली बार अपना घर आंगन और फिर तुमको छोड़ के जा रहे हैं। हमारा जी भी तो नहीं लगेगा, जैसे तैसे रात दिन काटेंगे। रोजी रोटी की बात ना होती तो शौक नहीं हमारे मन में परदेश घूमने का? नहीं। अरे रोती क्यों है? तो मैं जन्म भर खातिर थोड़ी जा रहा हूँ। अभी तो मान मर्याद बढ़ेगा, रोब दाब बढ़ेगा। और जब उधर से लौटेंगे तो तेरे लिए फूल चाप साटन का बूटीदार ब्लाउज लाएंगे, गम कौआ तेल लगा के पूरे गांव में बबुआई जैसी गमकती फिरेगी। नहीं। अरे अम्मी मेरी बात सुन। अरे बस 4-5 महीने की बात है, तो सुन, घर से आएंगे तो बहुत सारा सामान लाएंगे। अरे मेरी बात क्यों नहीं समझती है तू? रमेश राणे, हमरे जीते जी तू परदेश ना जाएगा। मान का से नूर पहुंच लिया ढाका की कमाई के पीछे, अब को गुजारने की हिम्मत ना है मेरे पास। तू छिपके सुन रही थी क्या? अरे हाँ, सुन रही थी। तुम्हारा बाप भी गया था ढाका झूठ मिलने नोट छापने। बाट जोते जोते उम्र कट गई। एक नैया और अपने परदेश जाए से पहले जहर माहुला के दे दे और जो जी में आवे कर। अरे माई, मान जा, माई जान दे देगी। समझ जाएगी धीरे धीरे, तू फिक्र मत कर। अब तू हमरे पैर में बेरी मत डाल। बचना भी जा रहा है? नहीं। काहे? अरे अपनी जनाना का पाँव भारी है, पेट से है। चल अब रोटी के खाने को बाहर जाएंगे, रुपया पैसा का जुगाड़ करना है। बढ़िया
रुपया पैसा वो भी ना, बड़ा तंगी है, जैसे तैसे गुजर हो रहा है। अच्छा भरोसा रखो, चिट्ठी पत्री भी आएगा और पैसा भी आएगा। कुछ बोलेगा भी कि खाली सियार के माफिक हुआ हुआ करता रहेगा। साला बीच मजदार में रास्ता रोक के खड़ा हो गया। अरे एक से एक बुद्धिमान ज्ञानी लोग की मंडली सामने बैठी है। अरे नाच तमाशा चल रहा है और बीच में फेंकर फेंकर के रस भंग कर दिया। अरे उस्ताद मरिए 2-4 लाख तो अब कुकुर के माफिक भागेगा। साला ठीक बीच में रंगा डाल दिया है। सब लोग तभी से रोग आ रहे हो तो हमको खराब नहीं लगा और हम जरा सा रोती है तो खराब लग रहा है। अरे तुम काहे रो रहा रे? तो तुम सब काहे रो रहा है? अरे परदेश गया अमली का मर्द और छाती इनकी फट रही है। अरे हमार घर वाली नहीं अरबा गई तो हम नहीं रहे। बताइए भाई लोग। अरे आप ही लोग बचा रहे। अबे तुम्हारे जैसा मर्द की घर वाली भागेगी नहीं तो क्या रे? द्वार पर खड़ा होकर आरती उतारेगी। चुप। आगे भाई आगे का किस्सा। हाँ क्षमा करिए देवता स्वरूप दर्शक लोग। ये गड़बड़िया हर नाच तमाशा में ऐसे ही गड़बड़ मचाता है पर है टूअर टापर बिन माए बाप का तो साथ लिए चलते तो भाई बहनी लोग आगे का किस्सा ऐसा किस्सा जो गांव के हर गरीब लाचार के जिंदगी का हिस्सा। इस गांव में 2 टोला है। कौन कौन टोला? बाबू टोला और पठान टोला। बाकी टोला का है टपड़ी। अब बाकी टोला में आदमी नहीं जानवर बसते हैं। हाँ भाई आदमी के वेश में जानवर रहते हैं। एक टोला के मालिक बाबू महादेव रहे और दूसरा टोला के अबरार खान। दोनों जने के बीच सांड और भैंसा की दुश्मनी।
एक हुंकार है तो दूसरा फुफकार है। अब बीच में फंसी है सगरे गांव की जन संसद में। विधाता अपना ही दुख बसाता, विधाता अपना ही दुख बसाता, रात दिन सहत सहत जिया कुलाता है विधाता अपना ही दुख बसाता, विधाता अपना ही दुख बसाता, जिंदगी के कुफत से कुछ न सोहाता, जिंदगी के कुफत से कुछ न सोहाता, चूल्हा बुताइल बा, चूल्हा बुताइल बा, खरजा खो जाता है विधाता अपना ही दुख बसाता, विधाता अपना ही दुख बसाता। इसी कर्जा के बल पर दोनों जनों का घर भरता है। कोठी का गंगूरा हर रोज ऊपर उठता है। दोनों घरों की बहू बेटियों के देह में सोना मनाता है। वही कर्जा के घोड़ा पर चढ़कर दोनों जने गांव भर की छाती रखते हैं। तो पहले कहाँ चले भाई? मन करे जहाँ वहाँ चलो भाई। तो चलो चलते हैं बाबू साहब के घर। मालिक हाथ में जोर नहीं है कारे, पुलुर पुलुर किए जा रहा है तब से, जोर लगा के ताप और जोर लगा के। मालिक मिजाज हार गया। देह चोर साला, देख 2.5 सेर चाउर का भात और 10 जोरा रोटी एक बैठकी में ठूस लेता है, हैं? अब पैर दबाने में मिजाज हार गया। ससुरा किसी दिन खम्मा में बांध के जुतियाएंगे तब सुधरेगा। ना मालिक, काबू बुता वाला काम में दे नहीं खींचते हैं। ये महीन काम हमरा से पार नहीं होता है मालिक। रात भर मेहरी का गोड़ दाबता होगा, हैं? यहाँ पे महीनी बतिया रहा है। मालिक कि सुन माँ, मालिक रमेशरा बो का नाम है रे? अमली है मालिक। अमली। ये रमेशरा साला गया है तब से उसके घर का कोई भी काम धंधा में नहीं आती, ना उसकी माए ना उसकी मेहरारू। रमेशरा के माए तो खटिया पर पड़ी है मालिक। महीना दिन से ज्वर बुखार है, सूख के ठठरी हो गई है मालिक। और उसकी मेहरारू का नाम है अमली, ये नाम है ना रे? हाँ मालिक। हाँ, वो भी नहीं आती, हाथ गोर में मेहंदी लगा के सूतल रहती है का? ना मालिक, पठान टोला बनिहारी करे जाती है। हाँ, तो पठान टोला का चस्का लग गया। कह रे, उसके घर का औलाद हमरे द्वार पर माथा नवाया, हमरा जन मजूर है सब। ये पठान टोला का चस्का कैसे लगा रे? अब हम का जाने मालिक। जवान मेहरारू ऊपर से मर्द विदेशिया हो गया, घास चले जाती होगी मालिक। आज रोकलब रही थी कि सास खटिया पर पड़ी है, दवा दारू को पैसा नहीं है, तो हम बोले कि मालिक के द्वार पे जाके रोकल पो, मालिक दया करेंगे। तो बोली आज आएंगे। हाँ, सच कहते हैं मालिक। अरे ससुरा, तो तब से पेट में बात काहे दबाया था रे? हम तब से घोंट रहे हैं, तब से घोंट रहे हैं, और अब जाके मुंह खोला। ना मालिक, हम तो डरे नहीं बोले थे। सोचे कि मालिक बिगड़ेंगे, कि समझा बुझा कर कर्जा खातिर पार पर भेज देता है। अरे तू तो बड़का आदमी हो गया रे, हैं? बड़का अकिल वाला हो गया मालिक। भौजी कहो भौजी, तुम चिट्ठी पत्री आई?
नहीं भैया। रुपया पैसा? वो भी ना, बड़ा तंगी है, सास का बीमारी अलग। अरे अरे तो बहुत बड़का चक्कर है। हमरी एक बात मानो, बुढ़िया को जौहर माउर दे के रास्ता साफ करो। और दूसरी बात ही कि कर्जा पैसा से जिंदगी नहीं कटेगी। अरे कौनो आदमी का हाथ मां पकड़ लो और हमें तो देवरे हैं। काहे हंसी करते हो भैया, अपना रास्ता जाओ चुपचाप। अरे हम तो हंसे किए और इनको खराब लग गया। बाबूजी एक बात बोले हैं, अरे कहियो सोची हो कि इतनी नंबर जिंदगी कैसे कटेगी? अरे ना ही खेत बाजार और ना घर में मर्द मानुस। अरे गांव में एक और नहीं था, बोलो जरूरत पड़ने पर कौन देगा हाथ में 1 रुपया? कोई देगा? इसी फिक्र में पड़े जा रहे हैं बाबू साहब के द्वार पर, कुछ रुपया पैसा मिल जाए तो सास की दवा का जुगाड़ करें। अच्छा जाओ 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 जाओ, दूसरा कौन रास्ता है? कर्जा, ओकरे बाद गुलामी और फिर जिंदगी भर की गुलामी। पिया के करनवा, पिया के करनवा, पिया के करनवा ओ रामा, दुखित बाटे रे मनवा, दुखित बाटे रे मनवा। अमलित भटके, अमलित भटके, अमलित भटके, अमलित भटके, अमलित भटके, अमलित भटके ओ रामा, बनी के जोगिनी आओ राम, बनी के जोगिनी आओ राम। अमलित चलली, अमलित चलली, अमलित चलली, अमलित चलली, अमलित चलली, अमलित चलली रामा, बघवा के मुआ बाबू राम, 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 बघवा के मुआ बाबू राम। मालिक, सुनमा, मालिक रे ई कौन है रे? अमली है मालिक। अरे का रे किसुनमा, तो ये हमार का रास्ता कैसे भुला गई? हम तो सुने थे कि रमेशरा और उसकी माँ एकरा सौसे गांव से छुपा के संदूक में रखते हैं। ना मालिक, ये जान मजूर की जनाना कहिया तक लुका के रहेगी, वो भी मालिक मलकार लोग के सामने है? अब तक खेत बघार में बनिहारी करे भी जाती है। अच्छा तू जा, झबरवा पीपल वाले खेत में हाथ लगा दे, खेत तैयार कर, 2-4 दिन में रोपनी करवाएंगे। अरे जाओ। अरे ये इतना दूर काहे खड़ी है? चल यहीं आ। अरे लग्गी से घास खिलाने से माल मवेशी का पेट नहीं भरता है, कोस भर दूर से बतियाएगी का? चल यहीं आ। अरे सुने हैं कि टेंगुरा पर चलती है तू, पूरा पांव ही नहीं रखती धरती पर। अरे तू ही बियाहुत कन्या बन के आई है इस गांव में कि और जनाना सब भी आई थी कहियो? मालिक को ना भूल चूक भई का। अरे भूल चूक तो हमसे भई कि ससुरा तुमरे खानदान भर के पेट में अनाज ठूसते रहे और जिया के खड़ा किए। मालिक का मोल रहा कहाँ? रमेशरा का बाप दादा हमारा जन्म मजूर था, तुम्हारा ससुर जब जवानी में ढाका भाग गया तो हमरे घर का जूठन चाट के तेरा मर्द जवान हुआ है और उसी जवानी के बल पर पूरे गांव में छाती फैलाए घूमता था। तुम्हारी सास हमरी ड्योढ़ी पर हमरे बाप चाचा के सामने नाक रगड़ती थी, नाक। तेरा मर्द कमीन जात साला अंगूठा दिखा के भाग गया। कौन गुमान कर?
बिना बताए बिना पूछे साला ठीक खेती गिरफ्ती के जून पर गांव छोड़ के कलकत्ता भाग गया। बरसों पहले के रुपया पैसा का हिसाब किताब धारा है, तो कौन चुकाएगा? वहां जाके लाट साहब की नौकरी मिल गई ससुरे को? ना मालिक, उनका तो कोनो पता ठिकाना ना है। जब गए थे तो पहुंचता की चिट्ठी आई थी, उसमें भी कुछ साफ साफ न लिखा था। उसके बाद कोनो खोज खबर ना है मालिक, कोनो खोज खबर ना है। ए, लबर लबर मत बोल, हमू गांव में ही रहते हैं, कोनो बात छुपती है भला? हम तो सुने थे कि मनी ऑर्डर आया था 10 ठो नमरी। ना मालिक, झूठ बात है, देख लिया साफ झूठ है। जब से गए तब से एक पैसा की आवक ना हुई घर में। हमका तो उनकी जिंदगी की फिक्र लगी है, न जाने कहाँ खाते पकाते हैं, कहाँ रहते हैं। बड़का मुल्क है कलकत्ता, जाने कौन हाल में होंगे। यहाँ भी जिंदगी दूभर हो गई है सरकार। महीना हुआ सास खटिया पर पड़ी है, खेती बाड़ी तो कुछ है, उस मेहनत मजूरी मालिक लोगन का भरोसा है सिर्फ। मालिक का भरोसा बेकार है। देर से खटकर 2 जून की रोटी का जुगाड़ तो कोनो तरह हो जाए मालिक, पर दवा दारू खातिर कौन जुगाड़ करे? एक तो परदेश में आदमी की फिक्र, और यहाँ तो हम क्या करे बोल? माथ पर सतुआ का मोटरी लेके जाए कलकत्ता तुम्हारे मर्द को खोजने? जब मर्द को बढ़ा चढ़ा के साहेब बने खातिर भेजी थी, तब दिमाग का नस खुल गया था कि आंख पर चर्बी चढ़ी थी। क्या करते मालिक? नया नौचर कन्या भौरिया को कौन अधिकार? भाई भी मना करती रही, हाथ जोड़े पैर पर पड़े, पर एक न सुनी हमने। बचना के सिखावे पढ़ावे में आके घर छोड़ दिया। तो जाके बोल बचना से, 4 गांव की ढेरी खोल देगा, नोट छाप के दे देगा। अरे हम तो सुने हैं कि बचना सौंसे गांव में कहते फिर रहा है कि रमेशरा बो का जिम्मा हमरे कपार पर, रमेशरा हमार संगतिया था। तो का रे, ये सच बात है का? ना मालिक, ये पाप करने से पहले अपना कोट फूटेगा मालिक। अरे इतना सुंदर देह में कोड़ काहे फूटेगा? हम तो जो सुने सो कह रहे हैं। ये बचना साला 1 नंबर का कमीन जात है। हम तो शुरू से कहते थे कि बचना साला रमेशरा की जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा, तो सच हुआ। मालिक, हमका कुछ रुपया पैसा की दरकार है, एक पाई भी हाथ पर ना है, कपड़ा लत्ता भी फट रहा है, और माई की दवा खाते भी। देखो, कमी कोनो चीज की नहीं है, तू अपने गांव घर की जनाना है। अब आफत विफत में फंसी है तो उबारना तो हमारा धर्म है, पर कोनो आदमी कोनो काम बिना आगा पीछा देखे थोड़े करता है? तू पठान टोला बनिहारी करे जाती है। और ना मालिक, सिर्फ एक दिन वो जोर जबरदस्ती से ले गए थे, हम अपना मर्जी से ना गए थे सरकार। अरे हम मना नहीं करते हैं, पर विपत की घड़ी है सरकार, वो सहारा ना देंगे तो कौन सहारा बनेगा? कितना रुपया चाहिए? 500 रुपया मन। अरे ये क्या है रे हंसुली? हमारे पास तो अभी है मालिक, जब वो रुपया पैसा भेजेंगे तो सधान पटान करा के छुड़ा लेंगे। गरीब आदमी है सरकार, और कुछ होना है। ले ले ई रख ले। इतना अविश्वासी नहीं है, ना ही कोनो कसाई है, समझी? बहुत मौका आएगा, कहीं सधान पटान कर देना है? ले ले ले, 200 रुपया ले ले, रख ले। अब बाकी सांझ में ले जाना, अभी पास में नहीं है। जा। अरे रोती का है रे? रमेशरा का भी खोज पता करवाते हैं, बहुत जने रहते हैं गांव जवार के कलकत्ता में, लगाते हैं पता। जाओ। अब ठिया पर चढ़ी है हरामजादी। जिस करेंगे तब पता चलेगा।
पैसा घरवले पहले गाड़ी से बतियवले सब पैसा घरवले सबे घर बनिहार रोवे रोवे जाए यार सबे घर बनिहार रोवे रोवे जाए यार केहू नाही कुछ निहार रे गौवा में केहू नाही कुछ निहार रे गौवा में। बंद कीजिए। उस्ताद, 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 क्या है? क्या बात है, बोलो। हम एक तो गीत गावेंगे। तुम गावेगा? हाँ, तुम गीत गावेगा? हाँ, तुम तो साला हर बार गड़बड़ मचाता है। सब जने अपनी जैसे फेंकर रहे हो तो कुछ ना, और हम एक तो गीत गावे हो कहते हैं तो गड़बड़ बुझा रहा है। हम तो गाएंगे गाएंगे और गाएंगे। गाओ। माटर दास छोड़ दीजिए ऊंचा वाला, और थोड़ा सा नीचे। अरे ठिया बापर बकरी बकरी बकरी, अरे चढ़ गईली ना, अरे छुरी से गर्दनवा रतईहन ना, हो बकरी के बकवा चबईहन ना, हो तमसवा में मजुआ 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 अईहन ना। हाँ, तो भाई बहनी लोग गड़बड़िया को मार के हम भगा दिए, पर अब की सच बात बोल गया, एकदम सच। ठीहबा पर बकरी चढ़ गए लेना। इतना रात में हमको यहाँ देख के अचकचा गई का? अरे जून का बून और कुजून का घर, ये किस्सा सुनी है कि नहीं? जून पर कोनो आदमी 1 रुपया हथेली पर धर देता है तो आदमी जिंदगी भर ओकर एहसान मानता है, पर बिना मौके कुजून कोई लाख करोड़ दे देवे तो माटी ठिकरा से भी गया। आपका एहसान तो हमरे ऊपर जिंदगी भर का है, एहसान कहियो ना बिसरेगा मालिक। अरे एहसान तो तू बिसार चुकी है, वो भी इतना जल्दी बिसार दिया कि हम सोचे भी नहीं थे। कुकुर भी आदमी के द्वार पर रोटी का टुकड़ा खाता है तो पूंछ हिलाए हिलाए पीछे पीछे घूमता रहता है, और तू आदमी होके भूल भाई। अरे एक भूल हुए तब तो बताएं,
तू तो आंख का सगरी पानी पी गई रे, सगरी पानी। मालिक मालिक कहती है और मालिक के जुबान का मान न रखा तूने। तू दिन में 200 रुपया और सांझ में 300 रुपया मांग के ले आई, उसके बाद तुम्हारी परछाई भी देखने को नहीं मिली। कह रे रुपया तुम्हारे बाप दादा की कमाई थी कि तुमने भतार कमा के रख गया था हमरे सिखाने जो मांग लाई है? उसके बाद तू द्वार पर झांकने भी नहीं आई। तो आपके खेत में मजदूरी कर रहे हैं सरकार। अरे तो काम खेत बगान में पिछुआ खोले घूमते फिरे तुमने पीछे पीछे हैं? बोल तोरा कहियो फास्ट टाइम पर बुलाए थे कि ना? आई तू सरकार, आप इतनी रात गए हमरे अंगना में आए हैं। मालिक, आप यहाँ से चले जाए, इज्जत आप लोग भी बिगड़ेगी और आपका मान मर जाती। लोग 10 बात बोलेंगे मालिक। रे हमरे मान मर्याद का फिक्र छोड़ तू। इस गांव में कोनो नहीं जन्मा है जो हमरे खिलाफ जीभ हिला दे। और कहिया से आबरूवाली इतना बड़का इज्जत कहिया से हो गई रे तुम्हारी? बचना के साथ रास रचाती है तो इज्जत आप लोग का ख्याल नहीं रहता है। मालिक हम पैर में गिरते हैं, झूठ बात हमारे माथ पर थोप के अपना धर्म मत बिगाड़िए सरकार। रे हमरे यहाँ आने से तुम्हारी इज्जत घटेगी नहीं, बढ़ेगी। इसके बाद सगरी तकलीफ से छुट्टी। बुढ़िया के फिक्र में तो तू नाक जान हलकान किए रहते मरे थे ससुरी को। और रमेशरा वो ससुरा तो लौट के आने से रहा, वहां जाके मर भी ला गया कि कोनो बंगालिन के अचरा में नुका गया। कौन जाने? कौन जाने? कौड़ी के मोल भी नहीं बिकेगी, कौड़ी के मोल। ससुरी जब चाहेंगे तुम्हारा घर द्वार उजाड़ के फूक देंगे और लंगटिया के गांव से बाहर कर देंगे। डोली उतार कर बीच बंधार में छोड़ गया है। गाँव के मालिक मलकार लोग ही सब चंदा करेगा तो और कौन करेगा? आपकी नियतों से हरामजादी नखरा फसाद। जाके सास से पूछ, हमरे बाप चाचा के ठौना पर नाक रगड़ के उसकी जवानी बीती है। गरीब जनाना को सता कर क्या मिलेगा आपको? इज्जत बिगाड़ कर क्या मिलेगा? आपके लिए तो अकेले ही सब, पर हम गांव जवार के सगरे लोग को कौन मुंह दिखाएंगे? लौट कर आएगा उमरा बने तो कौन मुंह लेकर जाएंगे उगरे पास? कौन लौट के आएगा? रमेशरा, अरे उस ससुरा को लौट के आना होता तो वहां जाके मुंह छुपा लेता, और लौट के आएगा भी तो क्या फर्क पड़ता है? उसकी छाती में इतना ताकत नहीं है कि हम अपना नेधर्म ना बिगाड़ेंगे। हम जान दे देंगे पर हम अपना नेधर्म ना बिगाड़ेंगे। मालिक छोड़ दीजिए, मालिक छोड़ दीजिए, मालिक छोड़ दो, मालिक छोड़ दीजिए, मालिक छोड़ देंगे, छोड़ देंगे मालिक, छोड़ देंगे। सतवर्ती बची है, सतवर्ती, चला सतवर्ती बना, छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद। छोड़ देंगे अमली भाऊजी की इज्जत पर डाका पड़ गया। क्या? हम तो पहले ही कहते कि बगवा बकरी को चबाएगा, तो तुम लोग लतिया दिया हमको। अब कहा हो ये भगवान। भगवा चबौलस बकरी के कान, खूब देखौलस कसैया सान, शरम समोले जोनी चांद, सगरी गांव सूतल रह चदरा तान। ना ना गावा कचरा मगई पान। कछुआ
लुच्ची चल घर में भरा काल सुखा परल आई लकाल। कौन है रे? कौन नाटक नौटंकी करते चलता है? हाँ मैं हुजूर गड़बड़िया। हरमजादा शरीफ लोगन के टोला में नाच पार्टी का गीत गाता है? ना हजूर आप ही के गुण गा रहे हैं। हमरा गुण? हमरा कौन गुण रे? हुजूर सूखा पड़ गया है, खेतन में दरार फाट गया है, जौन रोपनी हुआ खेते में स्वाह पूरा अकाले अकाल है। हाँ तो खोल के डेयरी बकरी चावल गेहूं बेचिए, लिखवाइए खेत और ये नोट। ए, कौन है रे? जी हजूर। कौन है रे? कौन है? हरमजादा बांध के इतना जूता न मारेंगे कि मगज का सब गुत्ती छितरा जाए। क्या हो खासा है वो? क्या भोरे भोरे घर द्वार कपार पर उठाए हुए हो? आदाब भाई। आदाब भाई आदाब। क्या हुआ? कौन था? अरे अब क्या बताएं, गांव का नाम जात ससुरा सब कपार पर चढ़ के हग मुत रहा है। अरे मगज को ठंडा रखो भाई, जमाना बदल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जहिया से इन लोगों की चलती चलेगी गांव में। वो जमाना देखे खातिर हम ना रहेंगे गांव। हमरे जीते जी नहीं होगा ये सब। हम तो फूक देंगे सगरी गांव को और अपने घर को भी। पर ये जमाना देखे खातिर हम ना रहेंगे यहाँ। क्या अबरार भाई, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? अरे अभी तो जिंदगी का सब खेल तमाशा बचा है। अच्छा कौन खेल तमाशा बचा है? सब खेल तो खेलिए रहे तोरे संगतिया। कौन? महादेव। हाँ और कौन? उनके चलते सगरी गांव की इज्जत बिगड़ रही है। क्या हुआ? न तो अपने इज्जत की कोनो फिक्र है न गांव के दूसरे लोगों की। बुढ़ापा आ गया, जहाँ तहाँ मुंह मारते फिर रहे हैं। अरे हुआ क्या? हुआ क्या? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। हम तो गांव में थे नहीं, रात लौटे। सुने रहे कि मंगल प्रसाद के साथ पटना में जमे हो। भतीजवा बीए पास करके बैठा है, सोचे कोनो जगह धरा दे। कास्ट का बेटा, खेती गृहस्थी तो होगी नहीं। क्या हुआ? काम बना? बतावेंगे बाद में, पहले ही बताओ कि यहाँ क्या हुआ। आओ बताते। चले ले चतुर चाली, चले ले चतुर चाली, चले ले चतुर चाली, चले ले चतुर चाली, दोनों जना मिलके चले ले चतुर चाली, दोनों जना मिलके चले ले चतुर चाली। बतिया में हाली हाली, बतिया में हाली हाली, बतिया में हाली हाली, बतिया में हाली हाली, दोनों जना मिलके बतिया में हाली हाली, दोनों जना
पिया पायब दौड़ा न जायब जैसे तोर पिया पायब तोर पिया पठायब क्या रहेगा मसरा वो? काम धंधा ठीक से चल रहा है नू? हाँ मालिक। फिर भी कोनो चीज की दिक्कत हो, तकलीफ हो तो बोलना। का हो? हाँ और क्या? औरत जात बेचारी अकेले कपार पर परिवार का बोझा ढो रही है। रमेशरा भी दगा दे गया। कलकत्ता जो भागा सो आज तक कोनो खबर पता ना है। करे कोनो खबर आई? हाँ मालिक। ये ना लौटेगा। साल भर से ऊपर हुआ, कोनो पता ठिकाना नहीं भेजा। बुधिया को क्या हुआ था वे? सुने की बीमार थी, हाँ मालिक। दवा इलाज नहीं हुआ था। हाँ हाँ हुआ था भाई, हुआ था। पर का है कि अब मौत का कौन ठिकाना। आई रही हमरे पास रोती कलपती। का करें भाई, हम तो मोहब्बतदार आदमी न ठहरे। अपने पॉकेट से नोट निकाल के दिए और एकरा काम धंधा भी, और बोले कि हमरे घर का कुटनी पिसनी कर, खेत बघार का काम धंधा कर। गई रही महादेव के पास रुपया कर्जा ले। जाने कौन कौन बवाल सब हुआ। सगरी गांव में 10 ठो अफवाह, 10 गो मुंह 10 गो बात। ये हुआ वो हुआ। छी 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 छी। रे तो रोती कहा है? अरे तू अपना फर्ज निभा चुकी, दवा इलाज हुआ, हाँ बच जाती तो ठीक, और ना बची तो कौन वही के हाथ गोड़ हिला के 10 जने का पेट भरना था। तुमरा का है, तुम्हारी गुजर तो कौन दरवाजे पर हो जाए। तो 2 रोटी का हिसाब है। और जा काम धंधा पर ध्यान दे, रोना धोना बंद कर। अब कौनो दिक्कत हो तो बताना। एक तो बात बोले अवरार भाई, बोलो। है गजब की ससुरी। नसीब फूटा था तो कोनो बड़का घर में नहीं जन्मी। महादेव का ईमान कोनो गलत नहीं खराब हुआ था। अभी दूसर बात है कि तुम्हें जलन हो रही है। छोड़ो भाई, हम तो दोनों कान पकड़ के तौबा कर चुके हैं। अच्छा, हाँ, हम तुमको दूसरे काम से बुलाए थे। कौन काम से? महादेव को जौन लेना था ले चुके हैं। अब हमारी बारी है। तो तुम घर ही बैठा दो। बैठावेंगे भाई, घर में ही बैठावेंगे, पर ऐसे नहीं। तो पहले दोनों मुट्ठी में बटोर लेवेंगे तब। हम समझे नहीं। वही तो समझा रहे हैं। इसके पास खेत बगाड़ तो है नहीं। जौन 5-10 कट्ठा रहा, महादेव के बाप पहले ही अंगूठा का निशानी ले लिए और जिंदगी भर एकरी सास को नोचते खसोटते रहे। अब हमारी बारी है। एकरे पास घरारी जमीन है। अरे इसकी घरारी जमीन तो बड़ा रोक पर है। सड़किया जो पास हुई है इसके द्वार के सामने से निकलेगी। सड़किया पास होने भर देर है, फिर तो उस जमीन को सोना समझो, सोना। बस बस यही बात, सिर्फ इतनी सी बात। और हमको कुछ नहीं चाहिए। किसी तरह जमीन लिखा जाए, फिर तो चुटकी बजा के कब्जा कर लें। बुढ़िया तो मर ही गई है, ये अकेली है। अरे पड़ी रहेगी दरवाजे पर, काम धंधा करेगी, 2 रोटी खाएगी। तो लिखवा लो, कौन बड़ी बात है। इतनी आसानी से नहीं मानी, बड़ा अड़ियल है। तुम्हारी बात नहीं मानेगी।
भाई तुम तो जानते हो हम जोर जबरदस्ती के हिमायती ना हैं। चुप चोरी कैसे हो काम हो जाए फिर तो महादेव आवे अकियार को न जबर जोर क्या फर्क पड़ता है। एक उपाय है। क्या जल्दी बोलो। इसका ससुर रमेशरा का बाप ढाका गया और नहीं लौटा, बोलो सच है कि नहीं? 5-16 आने से तो जो लोग ढाका गए और वही जाके बस गए उन सब की जमीन नीलामी हुई थी, बोलो हुई थी कि नहीं हुई थी? पर इसकी नहीं हुई। पर ओकरी जनाना हिया थी। रमेशरा का बाप जौन समय ढाका गया रमेशरा बुधिया के पेट में था। अरे कौन कहता है कि रमेशरा बुधिया के पेट में था? अरे कौन कहता है कि रमेशरा बुधिया के पेट से पैदा हुआ? और अगर हुआ भी तो क्या सबूत अपने बाप का है? कचहरी में साबित कर दो कि रमेशरा ओकर बेटा नहीं है। पेटिशन दो कि बुधिया मर गई और ओकर जमीन का कोनो आदमी हकदार नहीं है। हाकिम को पटाओ, कागज पत्र तैयार करवा के चुप चोरी चरवा दो नीलामी पर। सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। अरे ऊपरे ऊपर सब काम हो जाएगा, कोनो आदमी को खबर नहीं लगेगी। इधर नीलामी का कागज मिला और उधर दखल करो। अरे वाह ये तो कमाल हो गया। तुम्हारे दिमाग का जोड़ा ना है। एक लो। अरे ये सब की क्या जरूरत थी, देते हो तो रख लेते हैं। भाई हाँ। अरे तुम कचहरी में मुख्तारी करते इन नेताई के चक्कर में कहाँ फंस गए? अरे नेताई का चक्कर तुम नहीं समझोगे भाई। सुनो हाँ। ये काम में देरी नहीं करो। अब तुम्हारी मदद मिले तब तो। अरे मदद मिलेगी भाई, एकदम मिलेगी, पर पीछे से, सामने नहीं आएंगे। ठीक, एकदम ठीक। अच्छा तो अभी हम चलते हैं, 2-4 दिन में कचहरी आवेंगे तो मिलेंगे। हाँ? चलो ठीक है। अरे सुनो। हाँ। आदाब। आदाब। कौन है रे? क्या बात है? प्रणाम मालिक। भूला गए मालिक, अरे आपके बबुआ के ब्याह में हम ही ना नाचे गए थे सरकार। और भोटवा के दिनवा में आप ही मंगल प्रसाद के साथ नाच आते हुए थे। अच्छा तो तू है नाच पार्टी का जोकर गड़बड़िया, पहचान गए रे। मालिक हैं? हम पहचान गए मालिक। कचहरी में जाके मलाई चावले का जुगाड़ हो गया। अरे साला, 2 कौड़ी की औकात और इतनी लंबी जुबान। भाग, नहीं तो मार मार के चोखा बना देंगे। मुंशी जिथर याके बैठल इतना केहू केना भइल। मुंशी जिथर याके बैठल इतना केहू केना भइल। खुशिया में खुशिया में जोर से ना बोले अपन मुहावा ना खोले, केहू जोर से ना बोले अपन मुहावा ना खोले। लोग बारा हेला बेहाल मिजाज हरिया गया हमारे। एक तो बड़ी बुरी खबर है। क्या हो गया?
आज तलक की गांव में जो ना हुआ था ना वो सब हो गया। अभी गांव में कौन ना गरीब गुजर बसर नहीं करेगा। पहले दुख तकलीफ से दूठो रोटी मिल तो जाती थी, अभी साला बड़का लोग गांव छुड़वाने में लगे हैं। बुझावल कहाँ बुझा रहा है, हिसाब से बोल क्या हुआ है। अरे कौन लो बात से डाले बोलता है, जल्दी बोल क्या हुआ। काका अमली भौजी की घरारी जमीन नीलामी पर चढ़ गई है। भांग गोटा है कि धतुरा चबा लिया है रे। ना भांग गोटे हैं ना धतुरा चबाए हैं, एकदम सच बोल रहे हैं। बेमतलब की बात। अरे ये बचना गड़बड़ बतिया के रगड़ा झगड़ा का और छोड़ खोदते रहता है। जब जानते नहीं हो तो काहे बकर बकर करते हो। कल भाई नीलामी रे रे दुनिया से न्याय निशान समेट गया का रे। कौन कसूर है भाई नीलामी, न पटवन का कर्जा न ठाक दिया का। अरे कौनो खेत बधार भी तो ना है जो का माल गुजारी बाकी है, फिर कौन कसूर है भाई नीलामी रे। कारे बचना, अरे इक्का सुन रहे हैं, सच बात है का। सुने हैं कि रमेशरा बो की घरारी जमीन नीलामी पर चढ़ गई। एकदम सच बात है भाई। कहे रे कौन कसूर है भाई नीलामी, इस सरकार को भी आंख ना है का। काका हो गांव जवार के ही लोगन के पास जकरा साथ इतनी लंबी जिंदगी काटी रही आंख ना है तो सरकार के पास काहे की आंख। सरकार ने कराई नीलामी, कारे बचना सरकार ने कराई का। तो और कौन करावेगा, सरकार को छोड़ के ककरो पास बलबूता है का। भाई नीलामी तो सरकार ही करवाती है और सगरी कागज पत्री भी सरकार की ओर से बनता है, पर सरकार को कौन बात की गरज बिना पीछे पड़े। काम पीछे पड़ के हुआ है और बाद में डाक बोली में जो चाहे पैसे देके जमीन ले लेवे। इतना तमाशा हो गया भाई। तो देखो तमाशा, सगरी गांव मिलके तमाशा देखो। आंख में सुरमा कजरा लगा के निहारो अपनी दशा। न जाने कौने जन्म का पाप था, ये जन्म भुगत रहा है आदमी। ये तो जायज ना हुआ भाई, गरीब मजलूम जनाना के साथ नाइंसाफी हुई है। ये दोनों का खानदान तो भाई पहले से ही दुश्मन है। एकरे मुट्ठी से गर्दन छूटी तो एकरे ठेवना से छाती दबा गई। काका बहुत बड़की चाल है इसमें। रे वो का पुश्ता ही नहीं घर आ रही है। ऐ कौन सी चाल है कि इतना बड़ा अंधेर हो गया। काका रमेशरा के बाबू ढाका गए रहे कमाने। हाँ गए रहे और ना लौटे। हाँ सगरी गांव जवार जानता है कि ना लौटे। अरे गांव से तो बहुते लोग गए और ना लौटे, अब वही जा रहे हैं। पहले ढाका जाते थे, अब कलकत्ता आसाम पंजाब और दिल्ली जा रहे हैं। अरे वही जाके कितने लोग मर भी ला गए और कितने लोग वही जुड़ा गए। 2-4 बरिस बाद कितने लोग लौट पाते हैं। बुढ़ा गए सब कुछ देखते सुनते हम। पहले बात सुनो, रमेशरा के बाबू ढाका गए और ना लौटे। अब वो ढाका तो रहा नहीं, बना पाकिस्तान। अरे भाई का हम नहीं जा रहे हैं, सगरी जान के बैठे हैं हम। अरे बैठे हो तो बैठे ही रहो। तुम लोग तो जन्मे से ही बैठे हो, कहीं खड़ा हुए हो। बोलो कहियो कौन बात पर खड़ा हुए। बैठे रहे और बैठ के लात जूता खाते रहे और अपनी आल औलाद के गले में फांसी लगाते रहे। चुप, कौन बात का ढंग से सुनेगा नहीं, खाली बकर बकर करता रहेगा। पहले बात सुनो ढंग से, तब करना बकर बकर। अब तो वो पाकिस्तान भी ना रहा, बना बांग्लादेश। तो जौए लोग वहां गए रहे और ना लौटे, ओकरी जमीन नीलामी भाई रही कि ना भाई रही तुम्हारे लोग के जमाने में। बोलो। हाँ भाई रही नीलामी। रे रेउडी वाला खेत रहमतवा का है, बाबू साहेब नीलामी करवाए रहे। रहमतवा वही जाके बच गया और नौकरी चलानी कुइया में डूब के मर गई। काका मोहसिन चाचा भी तो ना लौटे। हाँ रे ओकर 1 बीघा जमीन अबरार खान नीलामी करवाए रहे। चार वाला खेत जौना में बासमती धान छाती भर उठता है। चुल्हिया का ज्यादा नसिरवा है दरबा सावो जाके मर भी ला गए। ओकरी 2-4 कट्ठा धरती थी, यही दोनों हथिया लिए। पर रमेशरा पाकिस्तान तो ना गया। रमेशरा की महतारी बुधिया जब तक जिंदा थी जमीन पर होकर हक था, मरी तो जमीन नीलामी पर चढ़ गई। कह रहे खां साहिब कोर्ट कचहरी में हेर फेर करा दिए। हाकिम साहब को रिश्वत चटा के लिखा दिए कि बुधिया का मरा ढाका में जा बसा और उमर गई। और तो उकरी जमीन रिफ्यूजी भाई। काहे से रमेशरा तो बुधिया का बेटा ही ना है, उसका मरा तो ढाका, तो बिटवा कहां से आ गया। रमेशरा का आसमान टपका था का रे। रमेशरा का बाप जब ढाका गया था तो बुधिया पेट से थी। काका इसी बात का उलट फेर करके चुपे तो भाई नीलामी। वाह रे इंसान, केकरो कहे से आल औलाद के साथ मिल जाते का।
हम बोल दे कि बचना सोहराई के बेटा ना है तो साहब मान जाएंगे और सरकार मान जाएगी। काहे नहीं मानेंगे? कौनो आदमी भी साहिब के हाथ में 2-4 हजार रुपया रख देना तो साहिब सगरे झूठ को सटा के रख देंगे। अच्छा काका ये सगरी काम चुप्पे चुप हुआ है, ऊपरे ऊपर। अरे बाबू साहब तक को भी पता ना चला। अब रमेशरा बहुत का क्या होगा रे? होगा का भीख मांगेगी गांव जवार में। इंसाफ ना है भाई, धोखा है धोखा। अरे वो गरीब जनाना बेघर होके कहाँ जाएगी अब? अरे जाएगी कहाँ? छाती पीट पीट कर कुइया में डूब के जान देने के अलावा कोई चारा है उसके पास? अरे सगरी गांव बैठ के तमाशा देखो, देखो तमाशा। हाय लगेगी रे हाय। वो अबरार खान के माथा पर बच्चा गिरेगा, बच्चा। बाबू साहब छोड़ेंगे ना? अरे दुन्नू जने में पुराना पैर है, तो अमली की तरफ से बवाल जरूर उठावेंगे। कौन गरज है कि बवाल उठावेंगे? अरे बवाल उठा के अपने हथियाएंगे। इतना नहीं समझता है। बचनो! अरे चलो भाई, सारे लोगों का, हिंदू लोगों का बुला के बाबू साहब के यहाँ जल्दी चलो। भाई लोग, हम इतना बड़का भीड़ के सामने हाथ जोड़ के वोट मांगे खातिर नहीं खड़ा हुए हैं और ना ही अपना धन दौलत, अपना जान प्राण बचाने खातिर मदद मांग रहे हैं। हम अपने दुश्मन खातिर अकेले कम नहीं है। भाई लोग, गांव जवार के मुसलमान भाई लोग, अभी बात कोनो एक आदमी की ना रही, अभी बात मजहब पड़ा कर टिक गई है। सगरी गांव के हिंदू लोग मुसलमान को उजाड़े खातिर तैयार बैठे हैं, लाठी भाला चमका रहे हैं। हम कौन बात से पूरे गांव के हिंदू भाई लोग को बुलाए हैं वो सब कोई जानता है। भाइयों, अबरार खां की बेईमानी किसी से छिपी नहीं है, पर बेईमानी का भी एक रास्ता होता है। 5-10 कट्ठा जमीन खातिर आज एक गरीब बेसहारा जनाना का घर उजरने जा रहा है। कल को जनाना कहां जाएगी? उसका मर्द परदेश में बस गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके पास ताकत है उसकी घरारी जमीन हड़प ले। जिस धर्म के खातिर एक से एक संत महात्मा लोग अपनी जान प्राण दे दिए, आज उसी धर्म का नाश सबके सामने हो रहा है। अमली की घरारी जमीन लेके हम अच्छा किए या कि खराब, ये सोचे का वक्त अभी ना है। ये बात बाद में। अभी तो सवाल है अपनी जिंदगी और अपने मजहब की हिफाजत करने का। हम लाठी के बलबूते कोनो जोर जबरदस्ती जमीन नीलामी ना कराए हैं। सरकार उस जमीन को रिफ्यूजी करार दी, तब हम नीलामी लिए हैं। हमको अबरार से कोई खतरा नहीं है। हमरा जब जरूरत होगा हम अकेले लड़ भिड़ लेंगे, पर ये झगड़ा अकेले लड़े वाला नहीं है। इस अगरी गांव की बात है, जात धर्म की रक्षा का सवाल है। आज अगर अमली की घरारी जमीन दखल हो गई तो कल गांव के और लोगन का माल मवेशी, इज्जत, आबरू, जात धर्म सब चल जाएगा रे भाई। सगरी गांव जान रहा है कि ये गांव में 3 हिस्से की जमींदारी हमारी थी और सिर्फ एक हिस्सा महादेव राय के बाप दादा का था। ये गांव में 3 हिस्सा हिंदू हमरे रैयत रहे हैं। हमरे रैयत का मतलब मुसलमान का रैयत। एक बात की गांठ बांध लो कि जब तक लाठी में दम नहीं रहेगा, इस गांव के मुसलमान हिंदू लोग को चैन से नहीं रहने देगा। अगर मान मर्जाद की जिंदगी का दरकार है तो लाठी लेके उठो, चलो और अमली का घर उजड़ने से बचा लो। और आज ये रैयत कौम एक मुसलमान की इज्जत से खेले खातिर, इस्लाम से खेले खातिर तैयार है और सगरी मुसलमान लोग सूतल है। आज अगर हमरी नीलामी कराई जमीन दखल ना भई तो कल है सगरी मुसलमान लोग पर आफत गिरेगी। सबका घर द्वार मस्जिद ईदगाह दखल हो जाएगा। एक बार अगर हिंदू लोगों का हौसला बढ़ा तो सगरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। इसलिए चलो रे भाई, अपने मजहब की हिफाजत करो और हमरी नीलामी कराई जमीन दखल कर लो। चलो। चलो हिंदू भाइयों, आज पैर पीछे नहीं हटाना है। आज अगर पीछे हट गए तो इस गांव में चैन से रहना मुश्किल हो जाएगा। चलो।
सारी गांव के लोग मर कर जाए, ये समझदारी की बात है क्या हो अबरार भाई? बोलो, हम तुम दोनों से पूछते हैं कि एक औरत के खातिर सारे गांव को मूर्त घटिया क्यों बना रहे हो? आज तक इस गांव में हिंदू मुसलमान का बवाल नहीं हुआ, पर आज 5-10 कट्ठा जमीन के बहाने से एक औरत इतना बड़ा बवाल मचाती है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम लोग की मती कैसे मारी गई कि ओकरे क्रिया चरित्र में फंस गए? अरे आज तक इस गांव में कोई बवाल नहीं हुआ है, तो आज क्यों हो रहा है? ये तुम्हें भी मालूम है और सब कोई जान रहा है। तुम ही बताओ, इस गांव में हिंदू नहीं रहे हैं, आज अमली की घराड़ी जमीन दखल हो रही है, कल गांव के और 2 लोगों का घर द्वार नीलामी होगा, मंदिर नीलामी होगा। अब कोई चुप बैठ के नहीं सहेगा। अरे जब जमीन जायदाद मान मर्याद नहीं होगा तो जी के क्या होगा भाई? हमरे लाठी में भी ताकत है, तो आज फैसला होके रहेगा। अच्छा, रियाज तलक कहियो आंख मिलाए हो, हैं? कहियो किए हो फैसला जो आज होके रहेगा? गौर से देख लो, यहां भी कोई आदमी पीछे ना हटेगा। सब केहू क्रिया खा के आया है, क्यों भाइयों? अबरार खान तुमरा रुआब कहियो सहे हैं और न सहेंगे। तुम्हारे पॉकेट में नोट था तो कहे न ले लिए जमीन नीलामी? जौन घड़ी ओकरी इज्जत उतार रहे थे, वो घड़ी जात धर्म कहां चला गया था? भाड़ में। वो घड़ी तोरे छाती में दया ना आई? बात करता है। अरे हम तो सरकार से जमीन नीलामी लिए, सरकार उस जमीन को रिफ्यूजी करार दी तो हम लिए। कोनो भूखा नंगा तो ना पड़े थे गांव में। ठीक है, लड़ो दोनों लोग। 10-20 आदमी का कपार फूटेगा, हाथ गोड़ टूटेगा, 5-10 आदमी की लाश गिरेगी, थाना पुलिस आवेगी, मुकदमा होगा, सबके डांड में रस्सा और गर्दन में फसरी लगेगी। हम पहले बोलते रहे हैं भाई कि हमारे पास कोनो आदमी नहीं आएगा कि चलो कोर्ट कचहरी, चलो हाकिम हुक्म के यहाँ, दौड़ो पटना मंत्री लोगन के पास। हम तो सच सच गवाही देकर अपने घर में चदरा तान के सो जाएंगे। अरे तो तुम ही फैसला कर दो, जो कहोगे तो मानेंगे। क्या हो अबरार भाई? अब हमरा कोनो एतराज ना। सुनो, अरे कौन अकील से काम कर रहे हो तुम दोनों? दुश्मन हो तो संगतिया भी तो हो, लड़ीपन में एक साथ खेले कूदे हो। देखो 4-5 महीना बाद जिला कमेटी का चुनाव है और अब की बार हम भी खड़ा हो रहे हैं। अरे हमारे गांव में दंगा हो जाएगा तो हमारी छवि क्या रहेगी? पार्टी में साख बिगड़ेगी और गांव जवार के बीच भी दूसरा पार्टी वाला अलगे बवाल मचाएगा। देखो ठीक मौका पर तुम दोनों आपस में झगड़ा करके दंगा करके हमारी गर्दन मत काटो। हम दोनों को एक उपाय बता रहे हैं, मानोगे दोनों लोग? अरे हम आज तक कहियो मना किए हैं, हैं? क्या हो अबरार? अब तुमरा खातिर सब कुछ करे को तैयार है। तो सुनो, इस जमीन को सार्वजनिक मान लो। है? अरे इस जमीन पर स्कूल खुलवा देंगे। हाँ, मंत्री लोग से हम बात करेंगे। इस बार मंगल प्रसाद एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सहायता भी मिलेगी, जमीन रहबे करेगी, सरकार से मदद मिलेगी और गांव जवार से चंदा भी। तुम दोनों मिलजुल के ठेकेदारी में काम करवाना। अरे मुख्यमंत्री उद्घाटन करवाएंगे, सारे गांव का नाम होगा और हम तीनों की साख भी बढ़ेगी। नीलामी में जो खर्चा वर्चा लगा है वो स्कूल का चंदा से अबरार को दे देंगे। गांव जवार के लोग भी गदगद और अपना काम भी पूरा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। तो मिलाओ हाथ, छोड़ो रगड़ा झगड़ा। अभी मौका है मिलजुल के फायदा उठाने का, सो उठा लो। अरे अमली का क्या होगा? बताते हैं, अमली का भी उपाय है हमारे पास, सबके सामने बताएंगे। चलो आओ। भाई लोग, हम इन दोनों लोगों को समझा बुझा कर तैयार किए हैं। अब ये झगड़ा मिटाने का एक ही उपाय है।
अगर सारी गांव इस बात को मानने के लिए तैयार हो तो हम बतावे। जा रे अमली को लेकर आ। अभी लाया मालिक। चल चल रे नखरा पसार। ई बच्चलन औरत के खातिर इतना भारी बवाल हुआ। जहाँ तक की गांव में रहेगी फसाद उपराजेगी, बवाल मचवावेगी। गांव के लड़का लड़की का चाल चलन इसी के कारण बिगड़ रहा है। अरे दुआरे पर मेला लगाए रहती है, रात बिरात टेम कुटेम हल्ला हंगामा होता है। झूठ है, एक साथ झूठ है। कौन है? बच्चिन्ना, ई साला भी एक यार है। चुप लगा, नहीं तो सारे गांव से पिटवाएंगे। हमारा फैसला है भाइयों कि कल सुबह होने से पहले इस कुलछनी को गांव से बाहर निकालो। ये यहाँ रहेगी तो सारे गांव की नाक कटवाएगी, और गांव छोड़ देगी तो झंझट अपने आप जाए। भी देखते हैं कौन हाथ लगाता है भौजी को। हमरे जीते जी ये ना होगा, एक एक का खून पिटाएंगे। ये साला पंचलोक है, ये बाघ है बाघ। साला देखो, लगा के दिखाओ हाथ। अच्छा मारो रे साले को। क्या कर दिया रे? नखरा पसारती है, सारे गांव के बीच यारी दिखाती है। कल्हे भिनसरे किरीन उगे से पहले गांव छोड़ दे, और नहीं तो सबके सामने लंगटिया के खदेड़ेंगे। चलो रे भाई, अपने अपने घर जाओ, देखो अपना अपना काम। चलो चलो। जिंदगी पे मेल हो, कोई न जिंदगी
ऋषिकेश सुलभ काले देखौले मुकेश भाई ऋषिकेश सुलभ काले देखौले मुकेश भाई खत्म भइल बजेलो खत्म भइल बजेलो जी हाँ दोस्तों, ये था नाटक अमली और ये टीम अमली। मुझे आशा है आपको नाटक जरूर पसंद आया होगा। अब मैं इस नाटक के निर्देशक, युवा निर्देशक मुकेश झा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मुकेश झा मंच पर आए। ये लाइट्स भी मुकेश जी कर रहे थे। दोस्तों, खुशी की बात है, हमारे बीच हिंदी अकादमी के सचिव श्री हरिशुमन बिष्ट जी हैं, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं वो भी मंच पर आए और निर्देशक को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मुकेश जी, आप सभी कलाकारों का परिचय करवा दें। सभी कलाकार अपना अपना परिचय स्वयं ही देंगे। मैं प्रियदर्शनी पूजा। मैं राजनारायण। मैं मायानंद झा। मैं सुमित सिंह। मैं अमृत तिवारी। मैं आलोक कुमार झा। पुष्कर कुमार। निखिल गुप्ता, मधुबनी बिहार। प्रवीण झा। बुधिया ज्योति झा। ऋतुराज। अमली पूजा ध्यानी। अनिल मिश्रा। गड़बड़िया रमन कुमार। संतोष कुमार। अमरजीत राय। राहुल गुप्ता। संजीव कुमार बिट्टू। मैं मनोज पांडे। संजीव कुमार फ्रॉम मधेपुरा बिहार। मैं नीतीश झा। अमित अक्षय मिश्रा। मैं नीरा झा। रानी झा। मैं शिव स्वरूप। सोनू पिलानिया। मैं नेहा कुमारी। हाँ, मैं संगीत में जो कलाकार थे उनको बुलाना चाहूंगा। संगीत संयोजन था अनिल मिश्रा जी का। हारमोनियम और गायन राजेश पाठक। मुख्य स्वर राजीव रंजन और कोरस गायन था दीपक यात्री, प्रसून नारायण और बहुत सारे सहयोग में हमारे साथ कुछ कलाकार थे। बिंदु चौहान और एक स्पेशल भूमिका थी मेलोरंग के निदेशक जो आपने देखा होगा नटुआ की भूमिका में थे, प्रकाश जी, उनसे भी आग्रह के मंच पर आए। राजेश कुमार बेनी जी का सहयोग था पार्श्व में, वो भी है तो आ जाए। नृत्य संयोजन जो आप देख रहे थे ये रमन और पूजा का था। प्रकाश पे सहयोग दिया था नरेश जी ने। नरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी टीम अमली।
धन्यवाद। मुझे आशा है आपका प्यार आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। आप लोग रोज आएं, कल भी आएं, अपने परिजनों को भी अपने साथ लाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।